दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे फन्नू बॉय की तबीयत आज खराब है, इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत होगी, तो कृपया इस बारी थोड़ा मैनेज कर लेना। दोस्तों रिसर्चर्स की माने तो वीवर बर्ड, जिसे कि बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, जिनमें से जो मेल बर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपने घोंसलों को बनाने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि फीमेल बर्ड्स उनके घोंसलों को देख कर ही फिर उन्हें चूज करती है और वहीं पे अपने अंडे देती है। लेकिन साथ ही इन बर्ड्स में सबसे अनोखी बात ये भी होती है कि इनमें से जो मेल बर्ड्स होते हैं वो हमेशा फीमेल बर्ड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फीमेल बर्ड्स अल्टीमेटली उन्हें ही अपना जीवन साथी चूज करती है, जिसने अपने घोंसलों को सही तरीके से बनाया होता है, जो ये क्लियरली दिखाता है कि फीमेल बर्ड्स हमेशा से अपने लिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसे मेल बर्ड को चूज करती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल और काबिल हो, ना कि वो जो हर फीमेल बर्ड के साथ फ्लर्ट करते रहते हो। अब हैरानी की बात यह है कि यही सेम पैटर्न रिसर्चर्स को हम इंसानों में भी पाई गई, क्योंकि जहाँ कुछ मेल्स किसी लड़की को जितनी मर्जी चाहे अपना बनाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में लड़कियां एक पावरफुल या एक रियल मैन के साथ ही अपना घर बसाना पसंद करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर ये पावरफुल मैन होते कौन है और आखिर में वो कौन कौन सी हैबिट है जो एक अच्छे खासे पावरफुल मैन को कमजोर और पावरलेस बना देती है। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारी डर्टी हैबिट्स के बारे में आज मैं आपको केवल 6 स्टेप में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये समझे कि आखिर में वो कौन कौन से हैबिट है जो एक अच्छे खासे पावरफुल मैन को एक कमजोर और पावरलेस इंसान बना देती है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में एक रियल मैन कहते किसे है। तो एक रियल मैन मस्कुलिन नेचर को रिप्रेजेंट करता है विद जेन्युइन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट ही बिलीव्स इन, जो एक्चुअली में टफनेस, डोमिनेंस, सेल्फ रिलायंस, पावर, लॉजिकल थिंकिंग एंड हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर जैसे चीजों को दिखाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज की इस सोसाइटी में धीरे धीरे ये मस्कुलिन नेचर खत्म होता जा रहा है, जिसे बारीकी से समझने के लिए जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्रोनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2007 में एक रिसर्च कंडक्ट किया, जिसमें उन्हें ये पता चला कि 1980 से ही यूएस एंड बाकी देशों में ऑन एन एवरेज हर साल मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% से घट रहे हैं। यही कारण है कि एक जमाने में जो मेल्स शेर का शिकार किया करते थे, वही मेल्स के सामने आज एक कुत्ता आके भौंक देता है तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मस्कुलिन नेचर वाले पावरफुल मेंस के ये टेस्टोस्टेरोन लेवल अचानक से यूं घटने कैसे लगे। तो दोस्तों इसका जवाब पता लगाते समय रिसर्चर्स को मेंस की कुछ डर्टी हैबिट पता चली जो एक मैन को अंदर से तोड़ते हुए उन्हें खोखला करते जा रही है। तो अगर आप भी इन हैबिट को समय रहते फिक्स नहीं करते तो ये चीज आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसमें सबसे पहली हैबिट है दे ऑलवेज डेस्परेट फॉर द वुमन। अब दोस्तों इसे समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर एंड द इजराइल बेस्ड इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर हेर्जिलिया के रिसर्चर्स की एक टीम ने द इफेक्ट ऑफ प्लेइंग हार्ड टू गेट स्ट्रेटेजी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने अपने कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग लड़कियों से बात करने के लिए कहा। जहां कुछ मेल्स ऐसे थे जो लड़कियों की सारी बातों में हामी भर रहे थे और उन्हें ऐसा फील करवा रहे थे कि जैसा कि वो सामने वाली लड़कियों से काफी ज्यादा इंप्रेस है और वो बहुत ही जल्दी उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मेल्स ऐसे भी थे जो लड़कियों से बात करते हुए अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि जिससे लड़कियों को पहली मुलाकात से ही ये लगने लगा कि भाई साहब इन लड़कों को इंप्रेस करना लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर है। अब जब इस एक्सपेरिमेंट के अंत में लड़कियों से ये पूछा गया कि आखिर में वो कैसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आना पसंद करेगी, तो इस पर ऑलमोस्ट सारी लड़कियों ने उन लड़कों का नाम लिया जिन्हें इंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिससे ये पता चला कि जब कोई मेल ऐसा शो करता है कि वो हमेशा लड़कियों के लिए अवेलेबल है और वो उन लड़कियों को अपनी लाइफ में डेस्परेट होकर चाहता है, तब ये दुनिया उनकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। और तो और लड़कियां ऐसे लड़कों को अपनी रिलेशनशिप के लायक तक नहीं समझती, इसलिए ऐसे लड़के जो हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं वो अपने रियल मैन होने की पावर को खो देते हैं और लड़कियां ऐसे लड़कों को कभी कोई वैल्यू नहीं देती। वहीं दूसरी हैबिट है हर समय सेल्फ डाउट करना। अब दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको एक पार्टी के दौरान ऐसा फील हो रहा हो कि शायद से आप अजीब दिख रहे हो, तो क्या आप ऐसे डाउट के साथ क्या कॉन्फिडेंट रह पाओगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं रह पाओगे, राइट? अब एक वीक मैन के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो हमेशा खुद के ऊपर, खुद की एबिलिटी के ऊपर डाउट करते ही रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए साइकोलॉजिस्ट बारबरा मार्कवे ये कहती है कि आप जितना अपने बारे में कम
सोचोगे आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, क्योंकि कई बार जब हम किसी पार्टी में होते हैं तो हमें ये सोचकर अजीब लग रहा होता है कि सारे लोग शायद से हमें ही देख रहे हैं और पता नहीं वो हमारे बारे में क्या गलत सलत सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ साइकोलॉजिस्ट ये बताती है कि जब तक आप अपने दिमाग से बाहर नहीं आओगे तब तक आप खुद भी बाकियों से एंगेज नहीं कर पाओगे और ना ही अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे। वहीं अगर हम इसके बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक वुमन भी हमेशा ऐसे ही मैन की तरफ अट्रैक्ट होती है जो सेल्फ डाउट नहीं करते और कॉन्फिडेंट रहते हैं। और इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए द यूएससी की रिसर्च टीम ने यह साइंटिफिकली प्रूव भी किया है कि जो मेल सेल्फ डाउट छोड़कर कॉन्फिडेंट रहते हैं लड़कियां उन्हें ही अपनी फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि एक मेल का ये कॉन्फिडेंट नेचर उनके मस्कुलिन बिहेवियर को शो करता है। लेकिन वहीं जो लड़के ब्रेकअप के बाद भी रोते रोते लड़कियों से अपने प्यार की भीख मांगते रहते हैं, लड़कियां उनकी इज्जत कभी नहीं करती, क्योंकि ये एक सेल्फ डाउट करने वाले कमजोर मर्द की निशानी होती है। अब दोस्तों एक बार सिराक्यूज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में लड़कियों को 3 तरह के लड़कों के फोटोग्राफ्स दिखाए गए, जहाँ पहले टाइप के फोटोज में लड़कों को डॉक्टर बताया गया था जो तस्वीर में डिजाइनर टाई, स्मार्ट शर्ट और रोलेक्स की वॉच पहने हुए थे। वहीं दूसरे टाइप के फोटोज में लड़कों को टीचर बताया गया था जो प्लेन शर्ट और नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस पहने हुए थे। लेकिन फिर उन्होंने तीसरे टाइप के लड़कों की फोटो दिखाई जहाँ लड़के बर्गर किंग की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब लड़कियों से ये पूछा गया कि आखिर में वो किन्हें अपना बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगी, तब सारी लड़कियों ने टाइप 1 कैटेगरी के लड़कों को चुना जो डॉक्टर थे, जबकि ज्यादातर मेल जो 3rd कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिन्होंने बर्गर किंग की यूनिफॉर्म को पहन के रखा था, वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा हैंडसम एंड मॉडल टाइप के लड़के थे। फिर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसे कंक्लूड करते हुए रिसर्चर्स ने ये बताया कि असल में एक वुमन के लिए वीवर बर्ड की तरह ही किसी भी मेल्स की अर्निंग पावर, उसका सोशल स्टेटस और उसके लाइफ के गोल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए एक वुमन जब कोई मेल पार्टनर को चूज करती है तब वो अपने फ्यूचर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हमेशा ध्यान में रखती है। इसलिए एक वुमन हमेशा से ही ऐसे मेल को चूज करती है जो पावरफुल हो और हमेशा अपने गोल पर फोकस करता हो। वहीं जो लड़के लड़कियों को अपने गोल से ऊपर रखते हैं और अपने वजूद को, अपने गोल्स को लड़कियों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो ऐसे लड़के भले ही कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन लड़कियां उन्हें कभी चूज नहीं करती। तो अगर आप भी टाइप 1 कैटेगरी के लोगों की तरह एक हाई स्किल बिल्ड करके सोसाइटी में अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें आप वंडरशेयर का पीडीएफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो, इमेजेस, वर्ड फाइल या पीपीटीज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी 2 सिंपल क्लिक से। साथ ही आप किसी भी पीडीएफ को वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या पीपीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इवन आपको अपनी पीडीएफ में डिजिटली साइन करना हो या अपने स्कूल कॉलेज के नोट्स बनाने हो या फिर किसी फॉर्म को एडिटेबल बनाना हो तो ये सब भी आप इस पीडीएफ एलिमेंट की मदद से इजीली कर सकते हो। साथ ही आप अपनी पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। अब जो कि ये एप्लीकेशन डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब पे भी अवेलेबल है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट को डाउनलोड करके कम से कम समय में एक हाई स्किल डेवलप करके एक रियल मैन वाली वैल्यू को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो, जिसे कोई चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों एक वीक मैन की अगली हैबिट है कि वो दूसरों के ग्रुप में फिट बैठने के लिए उनकी बातों में हामी भर देते हैं, चाहे भले उनकी बातें गलत ही क्यों ना हो। अब इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 1951 में डॉक्टर सैलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसे द एश कन्फर्मेटी स्टडी भी कहा जाता है, जहां वो 50 मेल कॉलेज स्टूडेंट को एक क्लास में लेकर गए, जहां उनसे ये कहा गया कि हम आपके विजन का टेस्ट लेने वाले हैं, जहां आपको ये बताना है कि सामने बोर्ड पर बनी लाइन में से कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, लाइन ए, लाइन बी या लाइन सी। अब यहाँ पे हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि सही जवाब है ऑप्शन बी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में सबसे अनोखी बात ये थी कि सारे लोग जो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे वो सभी लोग एक्टर थे, जिन्हें जानबूझकर डॉक्टर सैलमन ने बिठाया था, सिवाय एक को छोड़कर जिसे क्लास के सेंटर में बिठाया गया था, जो कि रियल कैंडिडेट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में जब डॉक्टर ने सबसे एक एक करके सवाल किया कि बताओ सामने बनी लाइन में से कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, तो सारे एक्टर पार्टिसिपेंट ने जानबूझकर गलत जवाब दिया कि लाइन ए सबसे बड़ी है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें पहले से ही कहा गया था। लेकिन इसका नतीजा ये निकल करके आया कि इस एक्सपेरिमेंट को तकरीबन 12 बार रिपीट किया गया, जिसमें से सिर्फ 4 रियल कैंडिडेट ही ऐसे थे जिन्होंने इसका सही जवाब ऑप्शन बी बताया, जबकि बाकी के सारे रियल कैंडिडेट सच्चाई जानने के बाद भी उसी जवाब को रिपीट कर रहे थे जो पूरी क्लास दे रही थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे थे? तो इसका जवाब देते हुए साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि एक वीक पर्सनालिटी वाला इंसान हमेशा अपने ग्रुप में फिट होने के लिए अपने खुद के बिलीफ से ही लड़ता रहता है, और इसी चक्कर में वो झूठ को भी सच मान लेता है और लोगों की गलत बातों में भी हामी भर देता है, और ये हैबिट उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन वहीं एक स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा डोमिनेटेड नेचर शो करता है, और अगर उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर वो आसपास के लोगों की परवाह किए बगैर गलत को गलत और सही को सही कहने का जिगरा रखता है, और यही क्वालिटी उसे एक असली मर्द बनाती है। वहीं अब रिसर्चर्स ये बताते हैं कि
इवोल्यूशन की वजह से पिछले करोड़ों सालों से काफी सारी स्पीसीज के जानवर अपने हायरार्की या यूं कहे कि सोशल स्ट्रक्चर को अलग अलग रैंक में डिवाइड करते आए हैं, जिसमें ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल दूसरों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता है, जो सबके साथ फाइट करके ग्रुप में हाईएस्ट रैंक ले लेता है। और इसी हाई रैंकिंग मेल को बायोलॉजिस्ट बोलते हैं अल्फा मेल, जो पूरे ग्रुप का आइडियल होता है और फीमेल इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और बाकी मेल्स इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन ये तो बात हुई जानवरों की, लेकिन अगर हम इंसानों की तरफ एक नजर डालें तो करोड़ों साल की इवोल्यूशन के बाद हमारी सोसाइटी में भी कुछ इसी तरह की कॉम्पिटेंस हायरार्की हमें देखने को मिलती है, जो ये देखती है कि किस मेल के अंदर हाई रिस्क लेकर इस दुनिया में रिवोल्यूशनरी काम करने की एबिलिटी है, और जो मेल अपनी काबिलियत से अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को प्रूव करके दिखाता है, दुनिया उसे ही अल्फा मेल बुलाती है हमारी सोसाइटी में। जहाँ एक तरफ एक वीक मेल प्रॉब्लम आने पर दूसरों को कोसते हुए रोता रहता है, वहीं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल सागर जितनी बड़ी प्रॉब्लम को देखते ही एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल एक लीडर की तरह। और यही कारण है कि ये पूरी दुनिया एक अल्फा लीडर को ही रिस्पेक्ट देते हुए उनसे प्यार करती है। यही वजह है कि आप दुनिया के सभी टॉप लीडर्स को एक रोल मॉडल की तरह देखते हो, जो और कुछ नहीं बल्कि एक पावरफुल अल्फा मेल होने का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई 6 ऐसी डर्टी हैबिट की जिसे आप सही से मॉडिफाई करना सीख जाते हो तो आप एक ऐसे पावरफुल मैन बन जाओगे जिसे हर कोई पाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर में हम अपनी हैबिट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो कौन सा ऐसा रहस्यमय तरीका है जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी हैबिट को बना सकते हो और छोड़ भी सकते हो? अगर आप इसके बारे में बारीकी से जानना चाहते हो तो इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा है, जिसके लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल वीडियो को हर हफ्ते देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।